नहीं बनाया था तो आपका सॉल्वेंट अलग है और ना हो जाएगा जी। तो दो तरीके हैं, या तो आपने पहले क्या कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आज हम लोग अपना सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहला जो लेक्चर था वो हमने अपना एंड किया था वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर के जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसे मैंने कराया था। देन उसके बाद मैंने आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में कुछ बातें बताई थी। उसी में हम लोगों ने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। नाउ आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो जिन बच्चों ने ये लेक्चर मतलब 2 देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा पहले आप एक बार फर्स्ट वाला लेक्चर जो है अच्छे से देख लो, ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द राउट्स लॉ। एक मिनट मुझे बस दो, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप अब आज के वीडियो में हेडिंग डालो राउट्स लॉ। अब देखो वैसे तो बड़ा ही बेसिक सा लॉ है, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। एक सिंपल सी बात है, समझो जैसे मान लो अपने पास एक ये बॉक्स है और इस बॉक्स को कोई एक बच्चा इधर से या फिर एक कोई आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है, लगा लो 10 न्यूटन का, है ना। और मान लो इसी साइड में कोई छोटू सा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा है, बट हाँ 2 न्यूटन का फोर्स वो भी अप्लाई कर रहा है। तो इस बॉक्स के ऊपर नेट फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, तो आपको सर 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 2 न्यूटन और लग रहा है, तो यानी कि सेम डायरेक्शन में फोर्स ऐड हो जाएगा 12 न्यूटन का। तो कुछ ऐसा ही राउट्स जो थे उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात बताई। अब कहोगे सर ये तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स की बात कहाँ से आ गई। फिजिक्स की बात नहीं आ गई, लेकिन हाँ मिलती जुलती चीज बताई। जैसे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि देखो भाई अगर हमारे पास एक मान लो क्लोज्ड बीकर है, ठीक है ना। पहली बात तो बीकर कैसा हमारे पास क्लोज्ड है और इसके अंदर हमने 2 वोलाटाइल लिक्विड भर रखे हैं। बहुत ध्यान सुनना, मान लो मैंने एक फॉर एग्जांपल कुछ आप वाटर भर लो और दूसरा सपोज आप एथाइल अल्कोहल भर लो, ठीक है ना। तो एक वोलाटाइल लिक्विड और एक मैं अलग कलर से दिखा देता हूं कि एक और मैंने इसके अंदर वोलाटाइल लिक्विड भर दिया कि मैंने इसके अंदर 2 वोलाटाइल लिक्विड भरे। अब जैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके अंदर 2 वोलाटाइल लिक्विड हैं, बहुत ध्यान सुनना कैसे लिक्विड है दोनों के दोनों वोलाटाइल। मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर A प्लस बी है और A प्लस बी दोनों के दोनों कैसे हैं, वोलाटाइल है। वोलाटाइल वर्ड का मीनिंग होता है विच कैन इवापोरेट इजिली। तो भैया जो A है वो भी आसानी से इवापोरेट कर सकता है एंड जो B है आपका वो भी आसानी से इवापोरेट कर सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या थी अगर आपको याद हो, तो आपने बोला था प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सर्फेस ऑफ लिक्विड। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से जब आप इसे हीट करोगे, अगर मैं इस बर्नर को यहाँ पे बर्नर लगाऊं और इसे हीट कर दूं, राइट, तो होगा क्या। देखो अगर दोनों के दोनों वोलाटाइल हैं और ये हमारे पास ये ऐसा, और सपोज मैंने इसे यहाँ से क्या करा, हीट करा, ठीक है ना, ऐसे हीट करा, तो हीट करने पे क्या होगा, ए की वेपर्स भी निकलेंगी, राइट, और यहाँ पे जो बी होगा उसकी वेपर्स भी निकलेंगी। तो ए की वेपर्स भी निकलेंगी, बी की वेपर्स भी निकलेंगी। इससे क्या समझे हम, तो इससे ये समझो आप कि ए की जो वेपर्स हैं वो भी लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और जो बी की वेपर्स होंगी वो भी क्या करेंगी, लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर इसके अंदर ए और बी दोनों वोलाटाइल हैं तो जब आप इसे हीट करोगे तो ए की वेपर प्रेशर भी निकलेंगी और बी की जो वेपर प्रेशर होंगी वो भी निकलेंगी। तो जो ए की वेपर प्रेशर है वो भी लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाएगी और जो बी की वेपर प्रेशर है वो भी लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि इसके अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। वही वाली बात आ गई कि इधर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, इसी डायरेक्शन में 2 न्यूटन का और लग रहा है, तो टोटल प्रेशर डिपेंड करेगा जो ए का प्रेशर है उस पे भी, जो बी का प्रेशर है उस पे भी, यानी कि उनके सम के इक्वल होगा। यानी कि पी टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल इक्वल टू द प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। बताओ इसमें कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी को कहते हैं राउट्स लॉ। तो राउट्स ने फिलहाल तो हमें बताया कि पी टोटल इज इक्वल टू होगा किसके, पी ए प्लस पीबी के। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इन्होंने नेक्स्ट लाइन में इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड करा। पीए को इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा पी नॉट ए इंटू में एक्स ए, प्लस पीबी को इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा पी नॉट बी और इंटू में एक्स बी। तो अब हमें एक बार ये समझना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले का क्या मीनिंग है। वैसे तो मैं जल्दी से इसे आगे ऐसे बढ़ा के बोल सकता हूँ कि आगे चलो, बट एक बार आप समझ लो कि यहाँ पे पी नॉट ए क्या है, पीबी क्या है, पी नॉट बी क्या है, ये सब चीजें, ठीक है ना। देखो तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे पी ए क्या है, या फिर सपोज पी बी क्या है, या फिर मान लो पी नॉट ए क्या है, या फिर हमारे पास पी नॉट बी क्या है। एक्स से आपको ऑलरेडी मालूम है क्या होता है, एक्स बी भी आपको पता है क्या है। तो एक बार देखते हैं पी ए क्या है। पी ए का मतलब है वेपर प्रेशर को मैं वीपी लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, ए का, कहां, इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर कितना है। पीबी का मतलब क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर जो होगा उसे पी ए, सॉल्यूशन के अंदर बी का प्रेशर जो होगा उसे पीबी। पी नॉट ए का मतलब क्या है, पी नॉट ए का मतलब है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है ना। पी नॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा, इसे हो जाएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। एक्स ए का मतलब क्या होता है, एक्स ए होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए।
एक्स बी क्या होता है, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इन्होंने इसे ऐसा लिखा क्यों? तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इस बात को समझना है तो आप ऐसे समझो कि मान लो जब हमने सॉल्यूशन नहीं बनाया था, जब आपने सॉल्यूशन नहीं बनाया था तो आपका सॉल्वेंट अलग है और आपका सोल्यूट जो है वो अलग होगा। मान के चलते हैं हम लोग कि हमारे पास अभी हमने सॉल्यूशन नहीं बनाया है, तो जब नहीं बनाया है तो इसका मतलब हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर सिर्फ ए प्रेजेंट है, एक बीकर है जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ बी है। इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है जो कि वोलाटाइल है, इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है जो कि वोलाटाइल है। इसकी वेपर्स भी निकल रही हैं, इसकी वेपर्स भी निकल रही हैं। बहुत ध्यान सुनना, दोनों के दोनों क्योंकि वोलाटाइल है लेकिन अलग अलग है, अभी आपने मिलाया नहीं है। जब आप इन्हें ए और बी को मिला दोगे तो ये सॉल्यूशन, ये अलग डायग्राम देख लो। तो मुझे एक बात बताओ, अभी अगर हम ए की बात करें तो ए में जो वेपर्स निकल रही है वो किसकी हैं? क्या उसमें एक भी पार्टिकल बी का है? तो आप कहोगे नहीं सर बी का पार्टिकल तो हो ही नहीं, आपने अलग अलग रखा है। अलग अलग रखा का मतलब यहाँ पे जो भी वेपर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ए की हैं। तो क्या मैं इसे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए बोल सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल सर, क्योंकि अगर इस ए में इसमें बी का एक भी पार्टिकल नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ए की वेपर प्रेशर है। और अगर ए की वेपर प्रेशर है तो मैंने इसे बोल दिया प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, और मैंने उसे डिनोट कर दिया पी नॉट ए से। नॉट का मतलब ऐसे भी क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉट है ना। अब यहाँ पे बी अगर है सिर्फ, और अगर आप इसे हीट करते हो तो यहाँ पे वेपर प्रेशर किसकी निकलेगी, सिर्फ पी नॉट बी, है ना। यहाँ पे जो तुम्हारा पी ए होगा, या सॉरी यहाँ पे ए का एक भी पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे जितनी प्रेशर होगी सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, बी की होगी। तो क्या बोलेंगे हम लोग उसे पी नॉट बी। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो बात हो गई तब कि जब इन्हें आपने अलग अलग रखा, तो यहाँ पे ए का प्रेशर सिर्फ ए का ही है, बी का प्रेशर सिर्फ बी का ही है, तो इसे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, इसे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी बोल दिया। इसे हम लोगों ने सिम्बलाइज किया पी नॉट ए से, इसे सिम्बलाइज करा पी नॉट बी से। अब मैं कह रहा हूं कि अब इस बीकर के अंदर ए प्लस बी दोनों आ गया, और ए प्लस बी दोनों के दोनों कैसे हैं? तो आप कहोगे सर वोलाटाइल हैं। अगर ए और बी दोनों के दोनों वोलाटाइल हैं और आप पी टोटल निकाल रहे हो, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि पी टोटल तो तुमने लिख दिया पी ए प्लस पी बी, ठीक है, कि ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर। बट अगर मैं आपसे इस बीकर के अंदर पूछूं पी ए कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? पी ए का मतलब क्या था? पी ए का मतलब था प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। यहां पे देखो आपने लिख रखा ना पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। तो आप कहोगे अगर आपको इस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ ए का प्रेशर पता करना है, ए का प्रेशर किसके पार्टिकल लगा रहे होंगे, ए के या बी के? बताओ। इसके अंदर पार्टिकल तो ए के भी है बी के भी है, लेकिन ए का प्रेशर तो ए के पार्टिकल ही एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब जितने भी ए के पार्टिकल हैं उसे आप ए के प्योर वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो भाई? देखो इस बीकर के अंदर ए के जितने पार्टिकल है वही तो ए का प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, तो ए के जितने पार्टिकल हैं उसे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो। इसके अंदर पी बी कैसे निकालोगे? तो बी के जितने भी पार्टिकल हैं यानी कि पी नॉट बी, उसे बी के जितने पार्टिकल हैं उसे बी के प्योर वेपर प्रेशर क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और फाइनली जब इस पी ए की जगह पे आप लिखोगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो आपको ये फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से इसका प्यारा सा इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो अब राउट्स लॉ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ के कुछ कंडीशन थी, कुछ केसेस थे। तो केस फर्स्ट जो है वो देखो ध्यान से, केस फर्स्ट क्या कहता है राउट्स लॉ का? राउट्स लॉ का केस फर्स्ट कहता है कि व्हेन ए इज more volatile than B, more volatile than B। अगर A जो है B से ज्यादा वोलाटाइल है, इस बात का मतलब क्या है? तो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो आपको सर टोटल प्रेशर तो आप वैसे निकालोगे कैसे, पी ए प्लस का पी बी। भले ही बी का वेपर प्रेशर कम होगा बट होगा तो सही, तो कैसे निकालेंगे? पी ए प्लस पी बी। पी ए को क्या लिखोगे आप? इसे लिखोगे पी नॉट ए इंटू में एक्स ए। पी बी को कैसे लिखोगे आप? लिखोगे पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। एक्स बी भी होगा, पी बी भी होगा, पी नॉट बी भी होगा। लेकिन मैं क्या, एक बार बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करो, ठीक है, और वो सॉल्यूशन किसका होगा? देखो ये रहा बीकर, बीकर के अंदर एक सॉल्वेंट मान लो और सॉल्यूट मान लो, मैंने इसके अंदर डाल दिया एथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। ये तो ये किसका कॉम्बिनेशन है? ये एथाइल अल्कोहल प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन है। बहुत ध्यान सुनना। अब मैं आपके देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तुम लोगों को पता है कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब आप इस बीकर को हीट करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा। भाई देखो जब तुम गैस पे इसे चढ़ाओगे, इसे हीट करोगे, तो पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा? 78। तो 78 टेम्परेचर जैसे आएगा तो इससे अल्कोहल क्या हो जाएगा? इवोपोरेट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? वाटर लेकिन कब इवापोरेट होना स्टार्ट होगा? एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपसे वही बोल रहा हूं कि अगर ए इज मोर वोलाटाइल देन बी है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप एथाइल अल्कोहल वाटर को मिलाते हो और इसे हीट करते हो तो एथाइल अल्कोहल जो आपका है वो पहले इवापोरेट हो जाएगा और वाटर बाद में होगा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि एथाइल अल्कोहल इज मोर वोलाटाइल देन वाटर। बस इसी को हमें यहां पे समझना है। तो अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझाऊं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। देखो ऐसा कि ये हमारे पास क्या है?
ये मोल फ्रैक्शन की आप लाइन समझ लो है, और ये हमारे पास वेपर प्रेशर की लाइन है। प्रेशर भी लिख सकते हो लेकिन वेपर प्रेशर ही रहेगा वो। अच्छा, अब अगर ए ज्यादा वोलाटाइल है तो इसका मतलब क्या होगा? पहली बात तो देखो, ये अगर मोल फ्रैक्शन की लाइन है तो यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। एक्स ए अगर 1 है तो एक्स बी कितना हो जाएगा बेटा? 0। बिकॉज हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर होता है। ये हमें मालूम है कि नहीं? एक्स ए एक्स बी हमारा 1 के बराबर होता है। तो अगर एक्स ए ही 1 है तो एक्स बी कितना हो जाएगा? 0। सिमिलरली यहाँ पे जो एक्स ए है तुम्हारा वो कितना हो जाएगा? 0। और जो एक्स बी है वो कितना हो जाएगा? 1। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि व्हेन ए इज मोर वोलाटाइल, मतलब ए की वेपर प्रेशर ज्यादा होगी, बी की वेपर प्रेशर कम होगी। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि भैया देखो, ए की लाइन तो ये हो गई, ये हो गया ए का वेपर प्रेशर, बहुत ध्यान देखना, ठीक है ना। और बी जो है वो क्योंकि लेस वोलाटाइल है तो इसका क्या मतलब होगा? बी का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे? टोटल निकालोगे जब आप इन्हें आपस में मिला दोगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे पी ए क्या है? ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये क्या है? ये है वेपर प्रेशर ऑफ बी। और ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ टोटल, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर। तो इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे सर इस ग्राफ को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ए का, देखो ये वाली लाइन ज्यादा है, इसका मतलब ये वेपर प्रेशर की लाइन है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसका? ए का, मतलब ए इज मोर वोलाटाइल। ये बी वाली लाइन क्या है? ये देखो इतनी, ये छोटा है कि नहीं छोटा है? इसमें और इसमें ये वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। क्या ज्यादा है? ये वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर अगर किसी का ज्यादा है मतलब मोर वोलाटाइल होगा, जो कम है वो लेस वोलाटाइल होगा। अगर मान लो आपको ग्राफ ऐसा दिख जाए, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा, ग्राफ से कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। मान लो आपको ऐसा दिख जाए कि ये यहाँ पे ये ऐसा और इसे ऐसे मिला दिया, और इस बार मैं लिख रहा हूँ कि ये पी बी है, ठीक है ना, ये आपका क्या है? पी ए है, और ये क्या है? ये पी टोटल है। अब क्या देख के समझ में आ रहा है? तो कहोगे सर फॉर दिस कंडीशन वी कैन से दैट, अगर ये मोल फ्रैक्शन है, ये आपका वेपर प्रेशर है, प्रेशर की लाइन है, ये वही सब कुछ कंडीशन सेम है, तो आप कहोगे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बी इज मोर वोलाटाइल देन ए। यही मतलब होगा इसका, देन ए। आई बात समझ में? और मान लो अगर ये बराबर हो जाए, इसका मतलब ए और बी की वोलाटिलिटी जो है वो क्या होगी? आपस में बराबर होगी। सिंपल सी बात है। तो आपको फिलहाल तो ये वाले डायग्राम को, इस वाले डायग्राम क्या करना है? ध्यान से बनाना है, ठीक है। तो केस फर्स्ट इनका क्या है कि व्हेन ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, मींस कि ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बी का वेपर प्रेशर कम होगा। अच्छा, एक और बात ग्राफ में बेटा ध्यान से देखो, एक चीज और समझ लो इसमें कि इस वाले पॉइंट को आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर देखो ये क्या है? ये पी बी है, ये वाली लाइन क्या है? प्रेशर ऑफ बी है, लेकिन ये क्या होगा? ये होगा पी नॉट बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या होगा? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है ना। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, नोट करो इसे, फिर आगे चलें, ठीक है। देखो अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या बताता है हमें? देखो अगर हम बात करते हैं केस 2 की, तो जो राउट्स लॉ का केस सेकंड है वो हमें ये बताता है कि जो बी है अगर हम उसे नॉन वोलाटाइल कर दें तो व्हेन बी इज नॉन वोलाटाइल। तो अब हमने क्या किया? अब हम ये कर रहे हैं कि बी को हम नॉन वोलाटाइल कर दें। ए और बी थे, बी हमारा नॉन वोलाटाइल हो गया। तो एक बात बताओ, आप टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखते हो? पी टोटल इज इक्वल टू आप लिखते हो पी ए प्लस का पी बी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसे थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं। पी ए को क्या लिखते हो आप लिखते हो इसे पी नॉट ए इंटू में एक्स है। डायरेक्ट में लिख भी देता, फिर आपको समझ में नहीं आता। इधर देखो, पी बी को हम क्या लिखेंगे पी नॉट बी, और इंटू में क्या लिखेंगे बेटा? एक्स बी। अच्छा, एक्स बी क्या है? एक्स बी का मतलब है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को आपने मिला दिया किसमें? वोलाटाइल सॉल्वेंट में। अब इस डायग्राम को देखो जरा थोड़ा ध्यान से। मैंने बोला अब इस बार एक अपने पास क्या है? बीकर है, और बीकर में एक लिक्विड भरा हुआ है, और हमने क्या करा? हमने इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिला दिया है। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हमने इसके अंदर ऐसे करके यहाँ पे मिला दिया है, ठीक है ना। ये कैसा है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। तो अब इससे होगा क्या एक्स बी नहीं है? एक्स बी का मतलब पार्टिकल ऑफ बी नहीं है क्या बीकर में? एक्स बी का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी के पार्टिकल तो बीकर के अंदर है ना। मान लो आपने एक ग्लास पानी में 1 चम्मच मिट्टी मिला दी, तो मिट्टी के पार्टिकल तो वाटर के अंदर है, बट क्या वो इवापोरेट हो पाएंगे? नहीं। यानी कि उनका प्योर वेपर प्रेशर जो होगा पी नॉट बी, वो कितना हो जाएगा? 0। अगर पी नॉट बी 0 तो एक्स बी भी क्या हो जाएगा? 0। बस मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था कि पी नॉट बी 0 होगा, एक्स बी नहीं। एक्स बी क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो होगा बस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा बी के पार्टिकल बीकर में नहीं है, बी के पार्टिकल बीकर में ही है। तो यानी कि पी टोटल किस पे डिपेंड करेगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए पे, बस। और अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो जैसा हमने पीछे बनाया था, देखना जरा एक बार, ठीक है। तो ये क्या है? ये अपने पास मोल फ्रैक्शन की लाइन हो गई, दिस इज द लाइन ऑफ वेपर प्रेशर। और यहां पे क्या था अपने पास? एक्स ए इज इक्वल टू कितना था? 1। तो एक्स बी कितना हो जाएगा? 0। एंड सिमिलरली यहां पे जो अपने पास एक्स ए है वो हो जाएगा 0, एक्स बी कितना हो जाएगा? 1। अब एक बात बताओ, जब तुम्हारा बी नॉन वोलाटाइल है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि बी की लाइन यहां पे बना दूं, कहोगे नहीं सर हो ही नहीं सकता, और कम कर दूं, बिल्कुल नहीं। आपको सर 0 पे लेके आओ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको इस डायग्राम के अंदर ए का प्रेशर दिखेगा, दैट्स इट। ये
ये दिख गया आपको। अब ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी कि पीए है, वेपर प्रेशर ऑफ ए। और जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है यही आपका टोटल प्रेशर होगा, क्योंकि यहां पे बी तो कैसा है तुम्हारा, नॉन वोलाटाइल है। बी अगर नॉन वोलाटाइल है, इस बात का क्या मतलब है, जल्दी बताओ। बी अगर हमारे पास नॉन वोलाटाइल है तो इस बात का क्या मीनिंग निकाले, तो आप कहोगे सर इस बात का मीनिंग बस इतना निकलेगा कि जो बी की लाइन होगी वो इस पे होगी, बिल्कुल यहां पे होगी कि नहीं, बताओ। जो बी की लाइन होगी वो यहां पे होगी, ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती। अगर मैंने यहां करा तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया, और कम करो, और कम करो, और कम करो। इतना भी नहीं सकते, इतना कब रखते, व्हेन बी इज लेस वोलाटाइल, लेकिन बिल्कुल ही नॉन वोलाटाइल है मतलब, और इसे लाके बिल्कुल जीरो पे ले आओ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना, तो उसे बनाओ ही मत। तो इसका मतलब सीधे सीधे आप ये कहोगे कि जो यहां पे प्रेशर ऑफ ए होगा वही आपका टोटल प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया केस फर्स्ट और केस सेकेंड फॉर राउट्स लॉ। इतना नोट कर लो जल्दी से, ठीक है ना। अच्छा एक बात और देखो, आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेपर प्रेशर होता था वो सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, एट इक्विलिब्रियम। पहली बात तो एक बात ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर जब आप निकालते हो तो वो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर द इक्विलिब्रियम। इस बात का क्या मतलब है, कभी घर में तुम लोगों ने दूध गर्म किया है किचन में खड़े होके, तो अगर आप दूध को गर्म करते हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे ही दूध ने बॉयल होना स्टार्ट करा, ठीक है, आप उसके ऊपर प्लेट ढकते हो। आप प्लेट ढको और विद इन अ सेकंड हटा के देखो, 1-2 सेकंड में, आप उसे 3 सेकंड में हटा के देखो, तो उस प्लेट के ऊपर आपको पानी दिखेगा। अब ये क्या चक्कर है, उससे क्या निकल रहा था, वेपर्स, प्लेट के ऊपर क्या है, पानी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो रेट ऑफ वेपराइजेशन होती है, रेट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना, वो इक्वल होती है किसके बेटा, वो इक्वल होती है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, ठीक है ना। तो जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या होगा, बराबर होगा। बस सिंपल सी बात, आपको ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि फॉर वेपराइजेशन जो हम लोग वेपर प्रेशर निकालते हैं, वेपर प्रेशर पहली बात तो कहां पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। और फॉर वेपर प्रेशर रेट ऑफ वेपराइजेशन जो होगा वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर, यानी कि जितनी तेजी से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतनी तेजी से लिक्विड क्या होगा, वापस से, सॉरी, वेपर जो होगी वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी। इसी को बोलेंगे हम लोग वेपर प्रेशर। इतना कर लो, फिर हम लोग पढ़ते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जल्दी से, ठीक है। चलो अब आप हेडिंग डालो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो, मैं एक तरफ आपके सामने लिख रहा हूं आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और एक तरफ हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो यार, ऐसा है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना, और सेकेंड वन इज निगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के, सॉरी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 टाइप के डेविएशन पढ़ेंगे, पॉजिटिव एंड एक निगेटिव। अब पहले तो मेरी बात सुनो, ये आइडियल और नॉन आइडियल है क्या। देखो भैया, बात ऐसी है, आप लोगों ने आइडियल गैस सुनी होगी, आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉलो करते हैं, या आपने क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी ना कभी लिखी देखी होगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। वैसे तो स्टेट्स ऑफ मैटर आपके सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन स्टिल आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। अब ये पीवी इक्वल टू एनआरटी मतलब कि आइडियल गैस जो है वो कौन सी गैस होती थी, तो बेटा उस चैप्टर के अंदर कुछ लॉस थे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अवोगैड्रोस लॉ, गै-लुसैक्स लॉ। तो दोज गैसेस, ऐसी गैसेस जो उन लॉस को फॉलो करती थी, वो कौन सी गैसेस होती थी, आइडियल गैसेस, और जो फॉलो नहीं करती थी वो कौन सी गैसेस होती थी, नॉन आइडियल गैसेस। ऐसे ही 2 टाइप के सॉल्यूशन है, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक आपने कौन सा लॉ पढ़ा इस पूरे चैप्टर के अंदर, आप कहोगे सर एक ही लॉ पढ़ा है, वो है राउट्स लॉ, हाँ या ना बोलो। तो भैया ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, वो आइडियल होंगे। तो मैं यहां पे लिख दूं दो सॉल्यूशन विच ओबेज, है ना, ओबेज राउट्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अच्छा एक और बात सुनो, अब नॉन आइडियल में चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, विच डू नॉट ओबे, है ना, विच डू नॉट ओबे, किसे ओबे नहीं करते, राउट्स लॉ को। अगेन यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, वापस से निगेटिव भी किसका एग्जांपल है, नॉन आइडियल का ही है, तो विच डू नॉट ओबे।
तो बात बस इतनी है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे वो नेगेटिव डेविएशन हो, ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और आइडियल सॉल्यूशन आर दोस विच ओबेज राउट्स लॉ। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर जो हम लोग टोटल प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना बेटा, वही हम टोटल प्रेशर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आप कहोगे सर ये क्या कहानी है? देखो यार, एक बात समझो, अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो दो तरीके हैं, या तो आपने पहले क्या करा, उसका कैलकुलेशन करा, फिर जाके आपने प्रैक्टिकल करके देखा, या फिर आपने प्रैक्टिकल किया, उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो नोट करी। दो ही तरीके हैं, मतलब एक आप रियल में करोगे, एक आप कॉपी पेन पे करोगे, कैलकुलेशन करोगे। तो अगर ऐसा होता है कि जो आपने कैलकुलेशन करी वही एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन आ गया, मतलब ऐसा सोल्यूशन कौन सा है, आइडियल सोल्यूशन है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा होता है क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बिटवीन ए एंड बीबी के, ए और बीबी के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं आर इक्वल टू ए बी। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ए के और बी के, वो इक्वल होते हैं किसके, ए बी के। इस बात को ऐसे समझो कि मान लो ए क्या है, अच्छा सॉल्वेंट, अभी सॉल्वेंट अलग है, सॉल्यूट अलग है, जैसे पीछे समझाया था बिल्कुल वैसे। अभी मान लो हमने सॉल्वेंट को सॉल्यूट में मिलाया नहीं, इधर एथाइल अल्कोहल है, इधर हमारे पास वाटर है, और अगर मैंने मिला देंगे तो एक तीसरा बीकर आ जाएगा जिसमें सोल्यूशन होगा, बट अभी मैंने मिलाया नहीं भी। तो अगर अभी वाटर है तो वाटर में बॉन्डिंग किसके बीच में होगी? अगर एक बीकर में सिर्फ वाटर है, इसका मतलब बॉन्डिंग सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में होगी। अगर एक बीकर में सिर्फ अल्कोहल है, मतलब उसमें बॉन्डिंग सिर्फ अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में होगी। और अगर हम अल्कोहल और वाटर को मिला दें तो अब बॉन्डिंग किसके बीच में होगी? अल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में। कहने का मतलब यह है कि जब आपने एक बीकर में ए भर रखा है, एक बीकर में बी भर रखा है, तो ए में बॉन्डिंग किसकी होगी? ए के पार्टिकल में। बी में बॉन्डिंग किसके बीच में होगी? बी के पार्टिकल में। और जब आपने इन दोनों को आपस में मिला दिया तो ए बी बनेगा, तो बॉन्डिंग किसके बीच में होगी? ए और बी के बीच में। तो मुझे बताओ कि अगर ऐसा होता है कि जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ए के बीच में है वो सेम बी के बीच में भी हैं, और जब ए बी बना तब भी उनके बीच में सेम फोर्स है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर मान लो ऐसे समझो कि हमने ए पार्टिकल देखा, उसके बीच का फोर्स मान लो 2 न्यूटन है। जस्ट फॉर एग्जांपल समझ लो कि हमने देखा कि ए के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है 2 न्यूटन है, बी के बीच के पार्टिकल का फोर्स भी कितना है? 2 न्यूटन है। तो हमने बोला कि 2 न्यूटन को तोड़ने में इतना वेपर प्रेशर निकलेगा, मान लो हमने बोल दिया 10 एटीएम निकलेगा फॉर एग्जांपल। तो हमने देखा कि जब ए बी बना तब भी फोर्स कितना निकला? 2 ही एटीएम निकला। तो जब 2 ही एटीएम है तो हमने 2 एटीएम को लेके कैलकुलेशन करी थी, और 2 ही एटीएम उधर आया तो कितना निकलेगा? 20 एटीएम ही निकलेगा, मतलब 10 एटीएम जो भी प्रेशर बोला था मैंने पहले, मुझे याद नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि ए के पार्टिकल के बीच में फोर्स है 2 न्यूटन, बी के पार्टिकल के बीच में कितना है? 2 न्यूटन, तो हम कैलकुलेशन किसे देख के करेंगे कि 2 न्यूटन है, तो 2 न्यूटन को अगर तोड़ेंगे तो 10 एटीएम प्रेशर निकलेगा। फिर हमने जब ए और बी को मिला दिया तब भी उनके बीच में फोर्स कितना आया? 2 न्यूटन ही आया। तो तुमने कैलकुलेशन किसे देख के करी? 2 न्यूटन को, आया भी कितना? 2 न्यूटन। तो जब 2 न्यूटन टूटेगा 10 एटीएम ही आएगा, बात खत्म, सिंपल सी बात है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ए और बी के क्या है? इक्वल होंगे ए बी के, तो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व जो होगा वो इक्वल होगा किसके? टोटल प्रेशर जो कैलकुलेट होगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर जितने भी टाइप के तुम्हारे आइडियल सॉल्यूशन है, इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो कितना आएगा? 0 आएगा, मतलब इंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैं बोलूं कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा एस कितना होगा, तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं, डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी, और एंट्रोपी कैन नेवर बी 0। एंट्रोपी कभी भी 0 नहीं हो सकती, ना ही निगेटिव हो सकती है। स्पेस की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एंट्रोपी होता क्या है बेटा? एंट्रोपी अगर आप लोगों ने 11th क्लास सही से की है तो आपको पता है, थर्मो और इक्विलिब्रियम आपने दोनों में एंट्रोपी वर्ड यूज करा होगा, और आपने पढ़ रखा है इट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, या डिग्री ऑफ रैंडमनेस। फ्रीडम नहीं बोलो, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अलग हो जाएगा। डिग्री ऑफ रैंडमनेस, है ना, यानी कि गैस के पार्टिकल के पास बहुत ज्यादा रैंडमनेस है। सबसे ज्यादा एंट्रोपी गैसेस की होती है, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा पास होते हैं, रैंडमनेस थोड़ी कम होती है, और सॉलिड के पार्टिकल तो बहुत ही क्लोज होते हैं, उनके पास एंट्रोपी ना के बराबर, लेकिन 0 नहीं होती है ना। तो एंट्रोपी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, कभी 0 नहीं हो सकती। अच्छा, अब आते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन पे। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या देखा गया कि जो टोटल प्रेशर आप ऑब्जर्व करते हो, है ना, वो ज्यादा आता है जितना टोटल प्रेशर आप कैलकुलेट करते हो उससे। अब ये स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंटल है, ये ऐसा देखा गया, बट इसका रीजन हम बताएंगे। ऐसा देखा गया कि ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है वो आप सोचो। अगर ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा आ रहा है जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो उससे, इसका क्या मतलब हुआ? और वैसे ही सोचना, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी आप अल्कोहल को अलग रखो, वाटर को अलग रखो, इनके बीच की बॉन्डिंग देखो, इनके बीच की बॉन्डिंग रखो, फिर इन्हें मिला दो, फिर देखो उनके बीच की बॉन्डिंग, उसी से रिलेटेड सोचो। तो आप जब ऐसा सोचोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार प्रेशर ज्यादा आया है, इसका मतलब क्या है? हमने देखा कि ए के पार्टिकल स्ट्रांगली जुड़े हैं,
बीबी के पार्टिकल भी स्ट्रांगली जुड़े हैं। तो मुझे बताओ, अगर ए के पार्टिकल स्ट्रांगली जुड़े हैं, बीबी के पार्टिकल स्ट्रांगली जुड़े हैं, इसका क्या मतलब हुआ? अगर पार्टिकल स्ट्रांगली जुड़े हैं मतलब वो टूटेंगे नहीं, और टूटेंगे नहीं तो वेपराइज भी नहीं होंगे, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम आएगा। लेकिन जैसे ए और बी को मिलाया गया, उनके बीच की बॉन्डिंग हो गई वीक, और जैसे बॉन्डिंग वीक हो गई तो प्रेशर ज्यादा आ गया। इस बात को ऐसे समझो, जो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक गिलास में नमक मिला दो, तो नमक, अगर नमक अलग है तो नमक के पार्टिकल की बॉन्डिंग कैसे स्ट्रांग है, नमक और वाटर के पार्टिकल की बॉन्डिंग कैसे स्ट्रांग है। नमक और पानी को मिला दो और फिर से आप हीट करो, तो वाटर तो उड़ जाएगा, नमक नहीं उड़ पाएगा। नमक तो सॉल्यूट वैसा हुआ ना, नॉन वोलाटाइल हुआ ना, तो वो रह जाएगा बीकर के अंदर ही। तो बस यही बता रहा हूं कि मान लो ऐसा अगर होता है कि तुमने देखा कि ए के पार्टिकल स्ट्रांगली जुड़े हैं और बीबी के पार्टिकल भी स्ट्रांगली जुड़े हैं, तो तुम कहोगे स्ट्रांगली जुड़े हैं मतलब टूटेंगे नहीं, वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब तुमने ए और बी को मिलाया तो उनके पार्टिकल की बॉन्डिंग कैसी हो गई, वीक हो गई, और वीक हो गई तो आसानी से ब्रेक हुए, आसानी से वेपराइज हुए, तो वेपर प्रेशर ज्यादा आ गया। इसका मतलब इसमें मैं क्लियरली ये बात लिख सकता हूं कि जो भी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर ग्रेटर देन ए बी, ठीक है ना। और अगर मैं आपको बोलूं कि जो जितने भी टाइप के हमारे पास आइडियल पॉजिटिव डेविएशन होते हैं, इसमें जो भी आप डेल्टा एच मिक्सिंग निकालोगे, है ना, वो हमारा ग्रेटर देन जीरो आएगा। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ कि डेल्टा एच मिक्सिंग आपका पॉजिटिव आएगा। और मुझे बताओ बेटा, डेल्टा एच मिक्सिंग अगर हमारे पास पॉजिटिव आया मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन शो करेंगे? तो आप कहोगे सर ये शो करेंगे एंडोथर्मिक, एंड आप बिल्कुल सही हो, एंडोथर्मिक ही करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इस टाइप के सॉल्यूशन में जो डेल्टा वी मिक्सिंग आता है बेटा, डेल्टा वी मिक्सिंग, वो भी आपका ग्रेटर देन जीरो आता है। और अगर मैं बात करूं एंट्रोपी की, तो मैंने अभी आपको क्या बोला, एंट्रोपी कभी जीरो होती ही नहीं है, तो एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, चाहे वो आपका आइडियल हो, चाहे आपका नॉन आइडियल का पॉजिटिव हो, चाहे आपका नॉन आइडियल का नेगेटिव डेविएशन हो, एंट्रोपी किसी के लिए जीरो नहीं होती, एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये बात आप रट लो, चाहे या आपने पढ़ रखी तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं निगेटिव डेविएशन पे। अब देखो निगेटिव डेविएशन में क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि भैया टोटल प्रेशर जो यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा था, टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, वो कम आ रहा था, और आप कैलकुलेशन ज्यादा की करके बैठे हो। आपने बोला आएगा 20 एटीएम, आया कितना? 15 एटीएम। तो ये कैसे हो गया? अब सोचो, इसी के टर्म में सोचो जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके टर्म में। अब आपने उल्टा कर दो इसका, आपने देखा ए के पार्टिकल वीकली जुड़े हैं, बीबी के पार्टिकल वीकली जुड़े हैं, तो अगर हमने देखा कि ए सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच में वीक फोर्स है, सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में वीक फोर्स है। अगर वीक फोर्स है तो आसानी से ब्रेक होंगे तो प्रेशर ज्यादा आएगा, हाँ या ना, जल्दी टूटेंगे, जल्दी इवापोरेट होंगे, टूटी नहीं है तो इवापोरेट कहां से होंगे? तो हमने बोला कि वीक फोर्सेस हैं तो आसानी से टूटेंगे, वेपराइज हो जाएंगे जल्दी, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। बट जब ए और बी आपस में मिले तो हुआ क्या? बॉन्ड हो गया स्ट्रांग, और स्ट्रांग की वजह से टूटे ही नहीं, प्रेशर आ गया कम। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि बस जो लाइन आपने यहां पे लिखी है ये वाली, इसे थोड़ा सा चेंज कर दो। आप क्या लिख दो कि यहां पे जो भी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना, आर लेसर देन ए बी, यानी कि ए बी का बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। एंड इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग जो आता है, डेल्टा एच मिक्सिंग, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, वो आपका लेस देन जीरो आता है ना। कैसा आता है? लेस देन जीरो। अगेन अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे जो वॉल्यूम में चेंज आता है वो भी क्या आता है? लेस देन जीरो, मतलब कि घट जाता है। और अगर मैं आपको बोलूं एंट्रोपी चेंज, वो भी क्या आएगा? लेस देन जीरो। बेटा रैप्टे बच जाएंगे। एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं होती, ना लेस देन जीरो होती है, एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और बेटा एक और बात, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका डेल्टा एच मिक्सिंग है, डेल्टा एच मिक्सिंग, वो निगेटिव आएगा। और निगेटिव का मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन हो? ये हो गई आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। नोट कर लो भाई, इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसे अच्छे से पढ़ लेना। अब चलते हैं इसके कुछ ग्राफ के पास। देखो भाई, अभी हम लोगों ने 3 ग्राफ बनाए थे, सॉरी 2 ग्राफ बनाए थे, एक आइडियल का और एक व्हेन बी इज नॉन वोलेटाइल वाला। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी आपने ये पढ़ा कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। सॉरी शायद मैंने गलत बोल दिया, मुझे ये बोलना चाहिए था कि हमने अभी 2 ग्राफ पढ़े थे राउट्स लॉ में। एक पढ़ा था कि व्हेन ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, और दूसरा पढ़ा था कि व्हेन बी इज नॉन वोलेटाइल
हाँ ये तो पढ़ा था, ठीक है। अब आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर ये राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं तो ये ग्राफ भी कौन सा शो करेंगे, राउट्स लॉ वाला। अगर ये फॉलो करते हैं, उनकी सारी बात मानेंगे ना, तो आइडियल सोल्यूशन को जो आप ग्राफ देखोगे बिल्कुल वही वाला देखोगे कि ये मोल फ्रैक्शन की लाइन, ये अपने पास वेपर प्रेशर की लाइन, ये अपने पास एक्स ए कितना 1, एक्स बी कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे एक्स ए हो जाएगा 0 और एक्स बी कितना हो जाएगा 1। अब देखो अगर ये आइडियल है तो ये राउट्स लॉ को मान रहा है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया, पीछे देखो मैंने लिखवाया है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, विच ओबेज राउट्स लॉ। तो भैया अगर ओबे कर रहे हो ना तो ओबे तो पूरी तरीके से करोगे, आधा मानोगे, आधा माना आधा नहीं माना, ऐसा मजा आ रहा है क्या। देखो तो राउट्स लॉ को ये फॉलो करना है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो राउट्स लॉ को आपने ग्राफ पढ़ा था बिल्कुल सेम वही छाप दो। तो आपको अच्छा ये वाला ये ऐसे गया था, ठीक है, एक कलर बदल ले, ठीक है। फिर बी का क्या था, बी वाला ऐसा गया था, ऐसा, ये थोड़ा नीचे रखते हैं ना, बी वाला आप क्या कह रहे हो, ऐसा गया था, ऐसा। और इन्हें जब आपस में मिला दिया था तो ए और बी मिल गया था। ये क्या था, ये था प्रेशर ऑफ ए, ये क्या था, ये था प्रेशर ऑफ बी, और ये क्या था, ये था अपने पास टोटल वेपर प्रेशर। ये किसके लिए, ये आइडियल के लिए। क्यों, क्योंकि भैया राउट्स लॉ को मान रहा है ना, तो जो राउट्स लॉ आपको ग्राफ दे रहा है वही तो बना के देंगे ये, ठीक है भैया कोई बात नहीं। लेकिन अब जैसे ही हम बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव डेविएशन की, ठीक है, या फिर जैसे हम बात करते हैं किसकी, निगेटिव की, तो मुझे बस एक बात का आंसर दो, पॉजिटिव डेविएशन में आपको क्या देखने में आया था, आपने देखा था पॉजिटिव डेविएशन में जो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा था वो ज्यादा आ रहा था, टोटल वेपर प्रेशर जितनी हम कैलकुलेशन कर रहे थे उससे ज्यादा। और हम क्या कैलकुलेशन करते थे, जितने राउट्स ने दिया, राउट्स ने ये ग्राफ दिया, इससे ज्यादा आया। अब इस बात को आप कैसे समझोगे, इस बात को आप समझो कि पहले तो आप ये वाली लाइनें खींचो, है ना, ये लो, ठीक है ना। ये अपने पास क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है, ये इधर अपने पास वेपर प्रेशर है। ये वही एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स ए हो जाएगा 0, एक्स बी कितना हो जाएगा 1। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, देखो राउट्स भाई साहब चाह रहे हैं कि जो पॉजिटिव है वो ऐसा, आइडियल का मतलब है कि राउट्स लॉ को फॉलो कर नहीं रहा है, बट ये चाह तो यही रहा है ना, ये चाह रहे हैं ये ऐसा ग्राफ दे, ये ऐसा वाला ग्राफ दे कि ये ऐसा आया, देन उसके बाद ये बिल्कुल सेम ऐसा इधर चला गया ऐसे, और फिर इन्हें आपस में मिला दिया तो ये ऐसा है, ऐसा आना चाहिए। लेकिन अभी आपको मैंने पीछे दिखाया कि हमने पॉजिटिव डेविएशन में ये देखा था कि जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आया था वो ज्यादा आया था, जितना राउट्स लॉ ने बोला उससे ज्यादा आया था। उससे ज्यादा का मतलब कैसे ड्रॉ करोगे, तो देखो इसे आप ऐसे ड्रॉ कर लो कि भाई ज्यादा का मतलब जो ए है वो भी बढ़ा हुआ है ना, ए जो है वो कैसा थोड़ा ज्यादा, इससे थोड़ा ज्यादा का मतलब ऐसे बनाओ कि थोड़ा सा ज्यादा आ गया, ये लो आ गया ज्यादा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है बी भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो बी कहाँ है, ये बी भी जितना राउट्स ने बोला उससे थोड़ा सा ज्यादा आ गया। जब ए और बी ज्यादा आ गया तो टोटल प्रेशर भी क्या आएगा, थोड़ा सा ज्यादा ही आ जाएगा, हाँ या ना बोलो, आएगा। अब जो मेन वाली लाइन थी बता दो, ठीक है ना, देखो आना ऐसा चाहिए था बट इससे क्या थोड़ा सा ज्यादा आया। अगर मैं बोलूं ये क्या है तो आपको कहोगे सर ये टोटल प्रेशर है, ये क्या है, दिस इज द प्रेशर ऑफ ए, ये क्या है, प्रेशर ऑफ बी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या इस ग्राफ को आप देख के पहचान पाओगे ये आइडियल है नॉन आइडियल है, और अगर नॉन आइडियल है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वेपर प्रेशर राउट्स लॉ वाले ग्राफ से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है ना, ऑब्जर्व जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू द आइडियल वाले से, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन है। अब निगेटिव में आप समझ गए होगे क्या हुआ था निगेटिव में, जल्दी बताना जरा। तो आपको अगर निगेटिव में जो टोटल प्रेशर कैलकुलेटेड था वो कम आया था, किससे, ऑब्जर्व से। तो इसका मतलब बस इतना होगा कि जब यहां पे आप ग्राफ अपना ड्रॉ करोगे, देखना एक बार, ठीक है ना, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, अगेन एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो होगा बस इतना कि जो भी ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आएगा वो इससे क्या आएगा, कम आएगा, इससे नहीं सॉरी इस वाले से कम, इस वाले से कम मतलब सीधी लाइन आनी चाहिए थी, बट क्या आएगा उससे थोड़ा सा कम, ऐसा। देन उसके बाद जो ये बी वाला प्रेशर वो क्या होगा, वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा, मतलब ये थोड़ा ज्यादा ही लहरा दिया मैंने, ऐसा, ठीक है। और जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा भैया ये। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछे ये क्या है, ये टोटल प्रेशर है, ये क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ बी। अब बताओ क्या इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं। ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, ये भी मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, ये भी मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो बस सिंपल सा आपको ये 3 ग्राफ और आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन अच्छे से आने चाहिए। जल्दी से प्यारा सा स्क्रीनशॉट लो इसका, बढ़िया सा एकदम, ठीक है ना। तो बस इस वाले लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें मैं पूरे चैप्टर को कोशिश करूंगा कंप्लीट करने की, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।